पानी दे दे, तान्या कॉम दे दे, तान्या लिपस्टिक दे दे, तान्या ये दे दे। मुझे यकीन नहीं हो रहा मेरी बहन का प्री वेडिंग है और मेरी बहन जल महल पे चल रही है। दिस इज द इमरजेंसी बैग। सुबह 4 बजे के उठे हैं, 5 बजे फिरोजाबाद से निकले हैं, फिर यहाँ आए हैं 6:30 बजे की बस लेके। अब यहाँ से जयपुर जा रहे हैं। चमक रही है हाँ, तो टैनिंग करा के आएगी तो टैनिंग नहीं, डी टैन सॉरी। वो क्या है ना, नींद पूरी हुई नहीं है। अरे मैं अच्छा एंगल तो लेती नहीं, मोटा एंगल लेती है हमेशा। 12 o'clock हम पहुंच गए हैं जयपुर। तो अभी हम हैं सिंधी कैंप पर और बहुत गंदी नींद आ रही थी बिकॉज एक तो ठीक से सो नहीं पाते हैं, उठ रहे हैं सो रहे, उठ रहे हैं सो रहे। ये है, ये अलग है, ये अलग है, उसके पास वो अलग है, वो मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। एक मिनट इसका चेहरा देखो। सुबह के 5 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं प्री वेडिंग शूट पर। एंड जीजू का कोट ये है, अभी वो पहनेंगे। और दीदी फुल ऑन ड्रेस हो चुकी है। दीदी एक बारी शक्ल 3 बजे की उठी हूँ, देखो कोई आइडिया इस बात। 3 बजे की उठी हुई है। Just to get ready, just to have this also maybe। हाँ हम जा रहे हैं आज इन दोनों के आउटफिट और जल महल पर होने वाला है शूट। एंड वी आर जस्ट वेटिंग कि कब फटाफट से फोटोग्राफर वाले भी आ जाए। मेरा शक्ल ऐसे ही होने वाला है एंड मेरे पास ये बैग है। दिस इज़ द इमरजेंसी बैग, कभी भी कुछ भी ज़रूरत हो सकती है। आज ऐसा लग रहा है ना, लिपस्टिक जी हाँ ले लिया। देखा दीदी सुबह 3 बजे उठ के रेडी हो चुकी है। उसको थोड़ा सा टाइम लगा रेडी होने में और मैं उठी थी 4:30 अराउंड समथिंग। हम लोग यहाँ पर आए हैं एंड अभी पूरी तरीके से सनराइज़ नहीं हुआ है क्योंकि हमें सनराइज़ की शॉट है ना। अभी ना पता अंधेरा हो रहा था और हम अभी पहली बार हम टाइम पर आए हैं। फीलिंग आ रही है सबको देखो और हमको देखो, ऐसे फीलिंग आ रही है कुछ। अभी और भी लोग मिल जाएंगे। और जीजू आपको कैसा लग रहा है? बस हो जाए। दुबई कर रही है, वो शूट कर रहे हैं, वहाँ फोटोज चल रहे हैं, वहाँ सिनेमैटिक मोड चल रहा है एंड वो 4 बार घूम चुकी है। जल महल में आपका कोई भी चार्जेस नहीं लगता है, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, आप आराम से शूट कर सकते हो। बट मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको प्री वेडिंग शूट करना है सो प्लीज़ जल्दी आ जाना। 5:30 बजे तक एनी हाउ करके आप जल महल तक पहुंच जाओ। बिकॉज रीज़न ये है कि जब हमने शूट रैपअप किया था 1 से 2 घंटे के बाद, तो बहुत सारे कपल्स ऑलरेडी आ चुके थे शूट करने के लिए एंड वो वेट कर रहे थे कि किसी और का कब शूट खत्म हो एंड देन उनको वो स्पॉट मिले शूट करने के लिए। ये हमारे वीडियोग्राफर हैं एंड यस ये पूरी ड्यूटी इन्हीं की है आज की। अच्छा बनाएंगे और हमारी वीडियोस को वायरल करेंगे ठीक है। और अभी 6:30 हो रहा है एंड अभी हम लोग स्टिल जल महल पर शूट कर रहे हैं। और आज देखो, आज सनराइज़ ही नहीं हुआ है क्योंकि आज मौसम थोड़ा सा अलग ही है। बट हमने सोचा था कि सुबह सुबह हम उठेंगे तो धूप आएगी, एकदम सनराइज़ होगा, शॉट आएगा, बट वो चीज़ नहीं पॉसिबल हो पा रही है। सो बट इट्स ओके, हम स्टिल शूट करेंगे। एंड आई होप यू गाइज रिमेंबर कि स्वाति दीदी की प्री वेडिंग शूट में क्या हुआ था। सो वो तो हमने शूट किया था, फोटोग्राफर भैया तो आए ही नहीं थे। सो इफ़ यू गाइज आर मिसिंग दैट, तो यहाँ पे ना आप देख लो ना कि अगर यहाँ पे अगर आपको वीडियो देखनी है तो देख लेना, वो भी बहुत अमेजिंग स्टोरी है। सो अभी दूसरी बहन का प्री वेडिंग शूट हो रहा है। जल महल पर हमने अपना शूट रैप अप कर दिया था 7 बजे तक एंड जल महल के ऑपोजिट में अगर आप थोड़ा सा आगे पीछे देखोगे तो वहाँ पर ही आपको चेंजिंग रूम भी मिल जाएगा फॉर जेंट्स एंड फॉर द लेडीज, दोनों के लिए है वो। मैक्स वो 50 to 60 रुपीज़ लेंगे चेंजिंग करने के लिए। एंड फिर उसके बाद दीदी का एक साड़ी आउटफिट था एंड बहुत मुश्किल से वो साड़ी बन पाई थी। एक कंप्लीट स्ट्रेंजर ने उन्होंने हमारी मदद की थी एंड हम बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं बिकॉज मुझे बांधना नहीं आ रहा था एंड उसको प्रॉब्लम हो रहा था। फिर उसके बाद हम लोग जल्दी जल्दी करके निकले, आधे घंटे में हम लोग चेंज वगैरह कर पाए थे। सो दीदी ने ज्वेलरी सारी कार में ही पहनी थी। हम पहुंच गए नेक्स्ट लोकेशन पर। आवर नेक्स्ट लोकेशन इज फूल मंडी। दीदी ने अपना आउटफिट चेंज किया है एंड बहुत मुश्किल से इसने साड़ी पहन पाई है। एक्चुअली किसी और ने पहनाई थी, रैंडम कोई पर्सन थे। पल्लू गिर रहा है तेरा। फूल मंडी में मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगी बट स्टिल आपको इच्छा है कि नहीं फूल मंडी एक आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए। सो बहुत
जल्दी आना पड़ेगा। अब देखो हम ऑलमोस्ट 8 साढ़े 8 बजे तक पहुंचे थे एंड क्राउड काफ़ी ज़्यादा हो गया था। प्लस यहाँ पर आपको शूट करने नहीं देते हैं, आपको एक तो पूछना पड़ेगा, प्लस आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसे उनको देने पड़ेंगे उनकी जगह पर शूट करने के लिए। सो हमने ऐसा तो कोई भी एक्स्ट्रा पैसे नहीं दिए हैं, नॉर्मली हमने ऐसे छोटे छोटे शॉर्ट्स वगैरह लिए थे। फिर उसके बाद दीदी के पैरों में इतना दर्द हो रहा था तो बार बार मैं हील्स पहन रही थी जब शूट खत्म हो जाता था एंड वो मेरी स्लीपर पहन रही थी। एंड इसी सेम आउटफिट में ही हमें एक मंदिर का भी शूट करना था एंड विच वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, क्योंकि यहाँ पे जो गार्ड है वो शूट करने नहीं दे रहे थे, मतलब वो कम्प्लीटली नो बोल रहे थे शूट करने के लिए। हमने जैसे तैसे उनको मनाया एंड थोड़ा सा आपको पैसे भी देने पड़ते हैं। अब ये देखो ये डिपेंड करता है कि वो कितने में मान जाएं एंड कभी कभी ये भी होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ फोटोज ही अलाउड करते हैं, बट लकीली हमारे लिए हमने वीडियोस भी कवर कर लिए, फोटोज भी कवर कर लिए। सो उन्होंने इतना परमिशन दे दिया था कि हाँ चलो ठीक है कर लो, बट विद इन 15 मिनट्स। तो जैसे तैसे करके हमने थोड़ा सा 30 मिनट्स तक कर ला एंड कर लिया बस जल्दी जल्दी। सो हमारा मंदिर का भी हो चुका है, लकीली वीडियो भी शूट हो गई है, वीडियो फोटो दोनों। एंड हमें 2,000 रुपये देने पड़े उनको, 2,000 रुपीज़। अब वो बेसिकली अगर इफ़ यू गाइज आर प्लानिंग कि कभी किसी का प्री वेडिंग शूट हो तो वो पैसे जितने में पड़ जाए उतने में वो चीज़ है, 2,000 3,000 4,000 5,000 वी डोंट नो। हमने बहुत कोशिश की थी बट 2,000 में ही वो माने। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट लोकेशन पे जहाँ पर हम जयपुर स्ट्रीट पर कर रहे हैं, जैसे हवा महल में शूट कर रहे हैं, कुछ खाते हुए, कुछ पीते हुए, कुछ चाय पीते हुए, और हमें जेन्युइनली भूख भी लग रही है। एंड जस्ट लुक, या हालत देख लो भाई, इसका लहंगा देखो भाई, ये लहंगा है इसका। सो अभी चेंज मंदिर से हमें हवा महल जाना था एंड जल महल पर ही हमने फिर आउटफिट चेंज किया बिकॉज जल महल वॉज द मिडिल पॉइंट, तो वहीं पे ही हमने आउटफिट भी चेंज कर लिया था। हम लोग आ गए हैं जयपुर स्ट्रीट पर, हवा महल के आसपास है, तो हम वो सारी चीज़ें शूट कर रहे हैं। जैसे एक रैंडम शॉट्स वगैरह, मार्केट की जो शॉट्स वगैरह है वो लेंगे। और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, अगर हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, बस ऐसे ही बिस्किट चल रहा है, इधर से कुछ ना कुछ खा रहे हैं सुबह के उठे हुए हैं। और मुझे बहुत नींद आ रही है, मेरी आँखें भी बहुत जल रही हैं। ये लोग बीच बीच में बुला लेते हैं, तान्या पानी दे दे, तान्या कॉम दे दे, तान्या लिपस्टिक ले दे, तान्या ये दे दे, तान्या वो दे दे। सेम यहाँ पर भी हमने कोई भी चार्ज नहीं दिया था बिकॉज इट इज़ अ स्ट्रीट, तो वहाँ पे कोई भी कैसे भी शूट कर सकता है। एंड फिर उसके बाद इन लोगों का शूट चला था एंड वहाँ पे टॉप नॉच की गर्मी हो गई थी यार। जगह नहीं है बैठने की, मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ, मेरे पैर दुख रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा। दिस इज़ आवर नेक्स्ट लोकेशन किशन बाग एंड अभी ये एंट्री है, द एंट्रेंस। अभी हम आगे चल रहे हैं, शूट स्टार्ट कर दिया है। सो यहाँ पे थोड़ा सा गार्ड से बच के रहना होता है एंड क्योंकि वो ठोक देते हैं इस वजह से। सो अभी शूट वगैरह स्टार्ट होगा, हार्डली आधा घंटा ही कर पाएंगे बिकॉज धूप अल्टीमेट बहुत ज़्यादा ही गंदी धूप है। मैंने सनस्क्रीन वापस से लगाई है हाथों पे और वहाँ पे बहुत गंदी टैनिंग हो गई है। वैसे तो हमारे पास चेंजिंग टेंट था कि अभी कहीं पर चेंजिंग का नहीं समझ में आ रहा है तो वो टेंट लगा के चेंज कर सकते हो, बट लकीली हमारे पास जो हम लोकेशन पर जा रहे थे वहाँ पर चेंजिंग का सिस्टम था। सेम किशन बाग में भी आपको वहाँ पे चेंजिंग का मिलता है, वॉशरूम वगैरह वहाँ पर थे, सो यू कैन जस्ट चेंज वेरी नाइसली। एंड ये लोकेशन बहुत ज़्यादा प्यारी है, मतलब यहाँ के लिए आपको टिकट लेना पड़ता है विच इज़ 50 रुपीज़ पर पर्सन आई गेस। हम 6 लोग थे सो हमने 300 रुपये दिए थे। एंड मोस्टली यहाँ पर ना लोग सनसेट के टाइम पर आते हैं बिकॉज वो शॉट बहुत प्यारे प्यारे आते हैं। हमारे पास टाइम नहीं था तो इसलिए हमने बीच का टाइम चूज़ किया। सो स्टिल वी गॉट द ब्यूटीफुल शॉट्स। इट्स 4:20 राइट नाउ और हमारा किशन बाग में शूट कंप्लीट हो चुका है। हम अब यहाँ से थोड़े से लेट है, वैसे हम टाइम पर चल रहे थे बट इस बार थोड़े से लेट हो गए। अभी वी आर गोइंग टू DOP जो जयपुर में है, तो वहाँ पे बहुत सारी ऐसी लोकेशंस हैं तो वहाँ पे आप शूट कर सकते हो। तो वो हमारी लास्ट लोकेशन होगी, बट वहाँ पे भी हमारे 3 से 4 ऐसे लोकेशन मतलब अलग अलग बैकड्रॉप्स वगैरह हैं, तो वहाँ पे हमें शूट करना है। तो दीदी ने आउटफिट तो चेंज कर लिया बट शी इज़ गोइंग टू डू हर मेकअप एंड हेयर इन लाइक कार ओनली, वो कार में ही रेडी होगी बिकॉज हमारे पास इतना टाइम नहीं है। और जहाँ पर हम हैं वहाँ से हमें 1 घंटा लगेगा, मतलब 5:30 पर हम पहुँच पाएंगे। सो वी आर वेरी लेट एंड ये 4th काइंड ऑफ शूट है तो उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो आई डोंट नो कि कैसे क्या होगा, बट ठीक है अभी तक तो सब ठीक जा रहा है। एंड इसकी हाल ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। आई एम ट्राइंग टू मेंटेन कि हाँ चलो ठीक है मैं जितना बैकअप कर सकती हूँ उतना बैकअप करूँ, बट नहीं हो रहा है।
बहुत थक गई हूँ यार। सो जैसे ही आप यहाँ पर एंटर करते हो ना, जब आप एंट्री करवाते हो तो आपका टाइम शुरू हो जाता है। तो हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था, इसलिए आउटफिट दीदी ने किशन बाग में ही चेंज कर लिया था। ज्वेलरी कार में पहन लेती है एंड मेकअप उसने कार में ही कर लिया था। एंड यहाँ पर आपको चेंजिंग का एंड स्टीम आयरन का सारी चीज़ों की आपको यहाँ पे फैसिलिटी दी जाती है। लेट मी गिव यू अ स्मॉल टूर। आई रियली लाइक दिस प्लेस ऑफ कोर्स। 30 to 40 प्लस यहाँ पे बैकड्रॉप है शूट करने के लिए। DOP जयपुर, आप यूट्यूब पे भी सर्च करोगे। मैं भी आपको कुछ चीज़ दिखाऊंगी। अभी मैं फोर्ट का शूट हो रहा है दीदी का, एंड आई एम जस्ट थिंकिंग कि इन फ्यूचर आई एम डेफिनेटली गोइंग टू शूट इट यहाँ पे इस जगह पर। तो देखो ये ना अलग अलग बन रही है, ये वाली नई बन रही है। एंड दिस इज़ द प्लेस। जस्ट लुक, ये रहा एंट्री पे, ये दोनों यहाँ पे कर रहे हैं। एंड जस्ट लुक एट द होल प्लेस यार, इट इज सो ब्यूटीफुल। मतलब यहाँ देखो कितना प्यारा शूट आएगा। एंड यहाँ पे बैठने का है, थोड़ा सा मिरर शॉट्स हैं विद द शैंडलर एंड जस्ट अभी हम 1-2 और लोकेशंस कवर करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ की करनी है। वहाँ पे मैरी मी लिखा है, किसी को रात का डिनर काइंड ऑफ सीन नहीं होता, वो प्रपोजिंग का एंड वो सारा सीन है। ये देखो डंप यार्ड बना रखा है यहाँ पे वाइट कलर का। लुक यहाँ पे है, वो देखो विंटेज कार दिख रही है। अच्छा तो है यार, प्यारा है काफ़ी, पिलर्स वगैरह लगे हुए हैं। एंड वो वाला जो है ना वो पुल वाला है एंड उसमें नाव वगैरह, तो वहाँ पे भी जाएंगे। एंड ये वाला जो है वो ग्लास हाउस है, तो यहाँ पे भी शूट होगा अभी। एंड अभी ये फोर्ट का शूट हो रहा है। यहाँ पर ये प्लान था कि जितने कम टाइम में अगर हम 3 से 4 लोकेशन कवर कर सकते हैं तो वो बेस्ट रहेगा, बट वो एंड में पॉसिबल नहीं हो पाया था बिकॉज फोर्थ शूट में काफ़ी थोड़ा सा टाइम लग चुका था। एंड फिर नेक्स्ट शूट हमने फटाफट वो चीज़ किया था एंड वो पर आवर का चार्जेस वगैरह भी चल रहा था साथ साथ में, सो उसको भी मेंटेन करना था। सो फोर्थ में हमने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दिया बिकॉज पूरा एकदम रॉयल लुक दिखाना था इसमें। प्री वेडिंग इज़ नॉट अबाउट to shoot and all, it is about we need 1 or 2 person so that हम shoot कर सकें, क्योंकि इधर से उधर सामान लेके आना है। अब मैं अकेली हूँ, सो मुझे अब चीज़ें करनी है। अभी चीज़ों की ज़रूरत है तो कार से लेकर आनी, कार में सारा सामान है और जबकि मैंने सामान रख दिया है। सो ऑलवेज गो विद 1 or 2 person। 2 लोगों के साथ जाना। गाड़ी कौन सी है? ये रही, ठीक है। सो मुझे भी कुछ सामान निकालना है। 45 मिनट्स लग गए पूरा उसको शूट होने में। फिर दीदी ने अपना आउटफिट वगैरह चेंज किया एंड फिर दीदी फटाफट से दूसरे लोकेशन के लिए चली गई थी। एंड दूसरी लोकेशन पर उसका शूट जो है वो स्टार्ट हो चुका था। एंड बीच में मैंने अपना उसका जो भी ज्वेलरी वगैरह थी वो सब सेट किया एंड फिर उसके बाद मैं खो गई थी बिकॉज ऑनेस्टली उनका शूट अलग चल रहा था, वो किसी और कॉर्नर में था एंड मैं किसी और कॉर्नर में चली गई थी। मैं बेसिकली उनको ढूंढ रही थी, बट देन आई फाउंड दिस ब्यूटीफुल लोकेशन जो मुझे ऐसा लगता है कि ये भी डे शूट में बहुत ज़्यादा ही सुंदर लगेगा। मैं ना खो गई थी, पता है, क्योंकि इतनी लोकेशंस है मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं तो देर में आई हूँ। इनको तो पहले मैंने भेज दिया था, मैंने सारा सामान समेटा एंड अभी इनका देखो यहाँ पे शूट चल रहा है। इट इज़ काइंड ऑफ अ वाइट जो लुक है। अभी ऑलमोस्ट शाम हो चुकी है, सो हमें अब थोड़ा सा एडिटिंग करनी पड़ेगी, बट इट्स ओके। बट लेट मी जस्ट शो यू दिस पोर्शन। जस्ट लुक, जैसे यहाँ पे अगर कुछ शॉर्ट्स लेने हैं कर्टेन्स का एंड देन वहाँ पे अभी शूट वगैरह चल रहा है। सो दिस इज़ द मिनी पूल एंड यहाँ पे आप देखो एंड यहाँ पे दीदी का शूट हो रहा है एंड दिस इज़ द होल लोकेशन। दिस इज़ द अनदर प्लेस। दिस इज़ मी। आई रियली लव द मिरर एंड लुक। वी आर रैपिंग आवर शूट एंड 2 ही लोग शूट हो पाए हैं। वी ट्राई कि थोड़ा जल्दी हो जाए। सो वी आर रैपिंग आवर शूट एंड इट्स 7:25 राइट नाउ। और 5:40 पे आप जब एंटर करते हो तो वहीं से ही आपका टाइमिंग शुरू हो जाता है। 1 hour 2 hour जितने भी आवर्स का आपको शूट करना है आप उतने आवर्स का शूट करो। एंड आई गेस 1 hour का 3000 रुपीज़ कॉस्ट है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड अभी भी कुछ लोगों के शूट्स वगैरह चल रहे हैं एंड यहाँ पे भी शूट चल रहा है। सो हमारा ना एक्चुअली 2 hours ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है एंड तीसरा आवर लग जाएगा, जिसमें वी कैन ओनली शूट 1 or 2 थिंग्स। मतलब अब इतनी एनर्जी उन दोनों में नहीं है, सो इसलिए वो ये सोच रहे हैं कि जितना भी हमारे पास टाइम है, जो हमने आउटफिट पहना है, हम उसी में ही अच्छा सा शूट कर लेते हैं। और यहाँ पर ना एक चीज़ भी है कि जैसे आप एंटर होते हो तो आपका टाइमिंग वहीं से शुरू हो जाता है। मतलब उनके पास नोट डाउन होता है। जैसे हम 5:40 पे उन्होंने टाइमिंग शुरू किया था, सो 7:40 पर हम रैप अप कर देंगे।
और वहाँ पे आपको इन्फॉर्म करना होता है कि हम क्लोज़ करने वाले हैं। जैसे मतलब मैं अभी गई थी तो 10-15 मिनट पहले ही गई थी कि क्लोजिंग हो रहा है। सो वो तीसरा आर जो है वो नहीं शुरू हो पाएगा। पैकअप। So that's it guys, pack up for today and for the pre-wedding. So हम लोग अब बस ख़त्म हो गया वैसे, सामान उठा के अब हम सीधे जा रहे हैं। हो गया pre-wedding, मज़ा आया। But it is a very exhausting day भाई, मतलब एक ही दिन में तुम कितना कर सकते हो। जिसमें कि मैंने 2 चेंज स्किप कर रही है। गाउन रखी हुई है भाई। ये मेरी बहन सेवा दीदी आराम से कर। मैंने इसका प्री वेडिंग शूट किया है तो ये देखो, ये मेरी सेवा कर रही है, आराम से कर रही है, मार रही है। There was nobody to help except Sadir, तो मुझे ये करना नहीं पड़ेगा।